आई हो दादा चौकी दरवा कायर हो। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज्यादा नकारा और कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। दुनिया जान गई कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। भारत युद्ध विराम करेगा, ये फैसला भारत को करना है। अमेरिका कौन होता है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम हेलो नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं सपोर्ट बिहार। हमारे साथ अभी एपीएस अमिताभ दास सर मौजूद है और अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि पहलगांव हमले के बाद जितना देरी से युद्ध शुरू हुआ उतना जल्दी ख़त्म भी हो गया। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। ये बहुत धन्यवाद आपका। और अभी एक मुद्दा ये है कि जितना लेट से शुरू हुआ यहाँ पे युद्ध जो है पाकिस्तान के खिलाफ, उतना जल्दी जो है समाप्त हो गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत शर्मनाक युद्ध विराम है। युद्ध विराम से मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों में युद्ध विराम हुआ वो बहुत शर्मनाक है। अब इसी से समझिए कि भारत ने युद्ध विराम किया, इसकी सूचना लोगों को डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट कर रहा है भारत के युद्ध विराम पे। तो मेरी आपत्ति इसी पर है कि भारत युद्ध विराम करेगा, ये फैसला भारत को करना है। अमेरिका कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है ना? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम कहाँ से पहुँच गया? वो क्या सरपंच है, चौधरी है? लेकिन इस तरह से जब पूरे देश में एक उत्साह का माहौल था, जब लोगों को लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक पूर्वक आगे बढ़ रहा है, तब अचानक ये हो गया और इससे पूरे देश में एक गम और गुस्से का माहौल है। और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे ज़्यादा नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। दुनिया जान गई कि नरेंद्र मोदी नहीं सरेंडर मोदी हैं। मैं उन्हें सुझाव देता हूं नरेंद्र मोदी को कि वो इस्तीफ़ा देके दोबारा चाय बेचें। वो चाय बेचने लायक ही हैं, देश वेश उनसे नहीं संभलने वाला है। आज पूरा हिंदुस्तान इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। क्यों याद कर रहा है? क्योंकि सन 71 में 71 में जब भारत पाक का तनाव जो था चरम पर था, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन को हिंदुस्तान से बहुत नफरत थी, तो वो हिंदुस्तान को डराने धमकाने के लिए बहुत जतन कर रहा था। उसने क्या किया कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भेज दिया था, 7th फ्लीट। एक बेड़ा में कई युद्धपोत होते हैं, कई जंगी जहाज होते हैं, और 7वां बेड़ा में भी कई युद्धपोत थे, और उसमें कुछ जहाज़ों पर तो परमाणु हथियार भी थे। मतलब भारत पर सीधे वो परमाणु हमला करने की धमकी दे रहा था। नरेंद्र मोदी खतर में रहते तो खटिया के अंदर घुस जाते, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो लौह महिला, आयरन लेडी, उन्होंने निक्सन का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रामलीला मैदान में सभा की, उसके भी वीडियो अभी वायरल हो रहा है 2 रोज़ से। और इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लोग किसी बाहरी ताकत से नहीं डरेंगे और हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तानी लोग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का फैसला हिंदुस्तानी लोग लेंगे। और उस जंग का नतीजा भी लोगों को मालूम है। दिसंबर में 10-15 रोज़ तक लड़ाई हुई 71 की, और उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पूर्वी पाकिस्तान अलग देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश है, और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। तो प्रधानमंत्री वैसा मजबूत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो अभी मैं नेहा सिंह राठौड़ का गाना सुन रहा था, आई हो दादा चौकी दरवा कायरबा, है ना? अब देखिएगा कुछ दिन बाद ये गीत पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजेगा। नेहा सिंह राठौड़ का गीत, और बड़ा अच्छा उसने गीत लिखा है कि किस तरह से ट्रंप को एम्पायर बना दिया गया है, और किस तरह ये सरकार किसानों के लिए जनरल डायर है, और किस तरह ये सरकार 4 PM और वायर को बंद करती है। तो ये जो देश में एक स्थिति है, और इसी बहाने मैं गोदी मीडिया को भी कुछ लानत भेज दूँ कि गोदी मीडिया का चुल्लू भर पानी में डूब मरने का समय आ गया है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी झूठी खबरें परोसी गोदी मीडिया ने, आज तक ने, जी न्यूज़ ने, टाइम्स नाउ ने, रिपब्लिक टीवी ने, मतलब अति हो गई। कोई चैनल दिखा रहा है कि इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा हो गया, किसी चैनल ने दिखाया कराची पर कब्जा हो गया, किसी ने दिखाया लाहौर पर कब्जा हो गया, किसी ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया। पूरी दुनिया हिंदुस्तान पर हंस रही है। ये क्या तरीका है? पूरी विश्वसनीयता इन लोगों ने टीआरपी के चक्कर में खो दी, और मोदी की दलाली के चक्कर में खो दी। गोदी मीडिया को लगता है कि पत्रकारिता का मतलब होता है मोदी की दलाली करना। पत्रकारिता का ये मतलब नहीं होता है। और युद्ध में भी गलत डाटा दिखाया जा रहा था, पाकिस्तान में इतना मौत हो गया, इतना मौत हो गया। बताइए, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, दर्शकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। दर्शक रात में 2 बजे बैठ के जग के आपका ये देख रहे हैं, है ना, बुलेटिन देख रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, आप दिखा रहे हैं कि वहाँ असीम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया, आप दिखा रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो बंकर में चले गए। आप खाली झूठ की खेती कर रहे हैं। बताइए, यही काम है मीडिया का? मीडिया का काम तो सच्चाई को परोसना है, संतुलित खबरें दिखाना है।
तो पूरे देश का मोदी और उसके गिरोह ने कचरा कर दिया है। झूठी खबर चलाने के लिए उन लोगों को पैसा मिलता है। पैसा नहीं मिलेगा, निःशुल्क कोई करता है। ये तो मोदी ने हर तरह का मिलता है, साम दाम दंड भेद सब है। यदि सच्ची खबरें दिखाएंगे तो द वायर की तरह बंद कर दिया जाएगा। सच्ची खबरें दिखाने वाले यूट्यूब चैनलों को डिलीट किया जा रहा है। 4 PM को डिलीट किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट से फिर वापस लौटा है। तो एक तो धमकी भी है, फिर पैसा तो अपनी जगह पर है ही। नेहा सिंह राठौर पर भी केस हो गया। नेहा सिंह राठौर पर केस हुआ था। तो देखिए ये सब बहुत खराब देश की स्थिति हो गई है। चारों ओर मतलब झूठ बोला जा रहा है और बिहार चुनाव को जीतने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। बताइए, पहलगाम में हमला हुआ 22 अप्रैल को, कश्मीर का हिस्सा है, तो कायदे से प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था ना। कश्मीर ये पहुंच कहाँ गए प्रधानमंत्री? मधुबनी पहुंच गए, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है। पटना में पोस्टर लग रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के, भाजपाइयों को लग रहा था कि इस बार बिहार का चुनाव हम लोग इसी पर पार लगा देंगे। तो ये बहुत ओछी राजनीति है, बहुत गिरी हुई राजनीति है। यदि आप युद्ध का इस्तेमाल कहीं चुनाव जीतने के लिए करते हैं तो ये बहुत गिरी हुई राजनीति है। जी, देश में किस तरह के प्रधानमंत्री चाहिए? बहुत मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, इंदिरा गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसा भगोड़ा और कायर प्रधानमंत्री नहीं। अभी देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने मोदी को पत्र लिखा है कि अभी देश के जो हालात हैं तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, और एकदम जायज़ मांग है। अभी संसद नहीं बैठेगी तो कब बैठेगी, है ना। लेकिन मोदी भाग रहे हैं संसद का विशेष सत्र से। क्यों? क्योंकि सवालों से डरते हैं मोदी। इतने साल से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, 11 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया है। ये वर्ल्ड विश्व रिकॉर्ड होगा। और मिलते किससे हैं, इंटरव्यू किसको देते हैं? तो चमचों को देते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के हीरो हैं, वो जाके पूछते हैं मोदी जी से कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, बताइए। ये इंटरव्यू का मजाक है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल किया जाए तो उससे पूछा जाए कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। तो ऐसे चमचों को ही मोदी ये इंटरव्यू देते हैं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उन्होंने किया। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री का के मजाक उड़ाते थे, वो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन मोदी जी सवालों से भागने वाले आदमी हैं, भगोड़ा हैं। इनको लगता है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो लोकसभा में भी मुझे विपक्ष के सवालों के जवाब देने होंगे, राज्यसभा में भी देने होंगे, तो मेरी तो कलई उतर जाएगी, पोल खुल जाएगी, 56 इंच का सीना पूरी दुनिया देख लेगी कि क्या हालत है इसकी। तो भाग रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। ये भी ट्रेंड कर रहा था, 56 इंच का सीना जो है 26 इंच का हो गया। है 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। यदि आपका सीना 56 इंच का है और आप डोनाल्ड ट्रंप के जूता पर नाक रगड़ रहे हैं तो 56 इंच के सीना का क्या फायदा है? ये सब तो खाली एक मतलब भक्तों को उल्लू बनाने वाली बात है। तो ये जो भी हो रहा है देश में अभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मोदी है। को अब क्या करना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, दोबारा चाय बेचनी चाहिए। यदि उनके पास मतलब सामान ख़त्म हो गए हों तो मैं उनको चाय की केतली भेज सकता हूँ, शक्कर भेज सकता हूँ, पत्ती भेज सकता हूँ, दूध भेज सकता हूँ, सब कुरियर के माध्यम से। हाँ, ठेला भेज सकता हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास सर, और इनकी बातों से आप कितना सहमत है अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।